जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक नई डेवलपमेंट हुई है और वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अब जो आईपीएल की जो ऑक्शन है, वो सऊदी अरब में होगी और इंडियन प्रीमियर लीग की जो प्लेयर ऑक्शन है, वो सऊदी अरेबिया की होगी। और आपको पता है कि ये सऊदी अरब आपको पता है कि ग्लोबल रीच बढ़ा रहा है, अपने इमेज को बेहतर करने के लिए और इस सिलसिले में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इंडिया सऊदी अरब जो है वो वर्ल्ड कप जो होस्ट कर रहा है 2034 में और दुनिया कहती रही है वहाँ पे ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ठीक है, लेकिन जो मोहम्मद बिन सलमान ने ये जो डेवलपमेंट की है कि ये अपने कंट्री का इमेज ठीक करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने दिल करे तो क्रिकेटर्स को अब साथ में ला लिया है। अब देखिए ये 2 दिन की जो ऑक्शन होगी, जद्दा के अंदर होगी, ये एक फर्स्ट क्रिकेटिंग इवेंट है, जो कि सऊदी अरब होस्ट करने जा रहा है। और सऊदीज़ को पता है कि हमारे पास एक बड़ी तादाद में माइग्रेंट वर्कर्स मौजूद हैं। अब जो सऊदी क्रिकेट फेडरेशन जो है ये ऑक्शन को उसको देख रही है और वो कह रहे हैं कि हम जो स्पोर्ट्स है वो हम वो एक सऊदी अरब को स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं और इस पे सऊदी अरब बड़ा पैसा लगा रहा है। अब आईपीएल को क्या मिलेगा इसमें? आईपीएल भी अरबों कमाएगा इसमें। और देखें ये है वो चीज़ जिसको समझने की ज़रूरत है। व्हाई सऊदीज़ आर वर्किंग विद आईपीएल नॉट पीएसएल? सवाल तो आता है ना। ये जो सऊदी अरब की बड़ी स्पेंडिंग है स्पोर्ट्स इवेंट के ऊपर, ये बेसिकली सारे का सारा जो किंगडम का नैरेटिव है, वो बदलना चाहते हैं। अब इतनी बड़ी तादाद में अरबों डॉलर लगा के लोगों को लेके आना, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के लोगों को लेके आना, फुटबॉल हो, बॉक्सिंग हो, ई-गेमिंग हो, ठीक है जी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो, नेमार हो, इनको मतलब वो लेके आए और उनको जो है वो कह रहे हैं कि भाई साहब आओ, यहाँ पे रहो, यहीं पे काम करो, खाओ, पियो, फैमिली लेके आओ, हम आपको वो कुछ देंगे जो आपको चाहिए। अब जो सऊदी अरब है वो अपनी टूरिज़्म को सपोर्ट कर रहा है, बाकी चीज़ें कर रहा है। जो मैं चीज़ काश के पाकिस्तान देखिए यहाँ पे अब इंडिया कैसे प्ले कर रहा है। इंडिया ऐसे प्ले कर रहा है कि इंडिया की आबादी ज़्यादा है। इंडिया की आईपीएल जो है वो एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। एक आईपीएल बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, एक वो आबादी बहुत ज़्यादा है, एक वो समझते हैं कि हमें वी हैव टू मेक आवरसेल्फ वी हैव टू प्रोजेक्ट आवरसेल्फ। एक वक़्त था कि पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि सऊदी अरब और इंडिया करीब ना हों, जो कि हकीकत है, वी शुड एक्सेप्ट दैट। और सऊदीज़ ने पाकिस्तान की बात मानी फॉर डेकेड्स, लेकिन अब उनको समझ आ गई है कि नहीं, अब वो कहते हैं जी कि सऊदी अरब की जो 32.2 मिलियन की आबादी है, उसमें से 13 मिलियन जो हैं वो तो नॉन सऊदी नेशनल्स हैं और उसमें भी से जो 40% जो पॉपुलेशन है दैट कम्स फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ये 2020 की सेंसस जो है सऊदी अरब की, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। एंड दैट्स वेयर दे रियलाइज़ कि हमें तो इंडिया के साथ मिलके काम करना चाहिए। अब इसीलिए तो सऊदीज़ चाहते हैं कि आईपीएल के साथ काम करें, आईपीएल बड़ी गेम है। ठीक है? इंडिया की सॉफ्ट पावर कभी वो अपनी बॉलीवुड को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कभी बीसीसीआई जो है और कभी आईपीएल। आप देखें, ठीक है जी, जिसे वो कहते हैं ना ये तो आईपीएल ने पकड़ के बहुत बड़ा छक्का मारा। ठीक है? आईपीएल अपने आप को उस अंदाज़ पे ले आए जिस अंदाज़ पे फुटबॉल थी। ठीक है? खिला अच्छा, देखने वाले कौन हैं? पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, सऊदी अरब के अंदर और इंडियंस भी। और फ़ायदा किसको होगा? आईपीएल को। ठीक है जी। अब 2 साल पहले मैं देख रहा था, आईपीएल ने जो अपने 5 आईपीएल सीज़न से उसके जो ग्लोबल मीडिया जायंट को जो राइट्स बेचे थे, वो $6.2 बिलियन थे। इसकी जो प्लेयर्स की ऑक्शन है, वो मिलियंस पूरी दुनिया में देखते हैं। दुनिया के टॉप स्टार्स वहाँ पे होते हैं। सुनने में आ रहा है कि 550 बंदा, 550 खिलाड़ी वहाँ पे होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दिस इज़ व्हाट आई रेड कि 550 खिलाड़ी वहाँ पे हो सकता है, मौजूद हो सकता है। ठीक है? सो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना बड़ा इवेंट है।
इंडियन प्रीमियर लीग का ये जो इवेंट है 24-25 नवंबर को जद्दा में हो रहा है, 575 प्लेयर्स होंगे वहां पे। तो आप इससे अंदाजा लगाएं दैट हाउ मच मनी दे आर गोइंग टू मेक। लास्ट ईयर की जो ऑक्शन थी वो दुबई में, बेसिकली तो ये सऊदी अरब और दुबई का आपस में मसला है। दी सऊदीज बिलीव कि हर चीज तो दुबई खींच के ले गया। अब पाकिस्तान के लिए भी ये प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा। पहले पाकिस्तान जो है वो उसका मसला सऊदी अरब और ईरान था। अब ये जो विद इन अरब वर्ल्ड कंपटीशन है, मिसाल के तौर पे मैं आपको मजे की बात बताऊं, बैक रिसेंटली जब सऊदी इंडिया यूएई ने compete किया विद टर्की कि ये जो नुमाइश, ये जो सऊदी अरब में आई थिंक दुबई में कोई नुमाइश लगी थी, आई थिंक विजन 2030 की क्या था वो, तो जो पेविलियंस बने, तो पाकिस्तान ने अपना वोट जो है ना वो टर्की के खाते में डाल दिया। अमारातीज नाराज हो गए, फिर बड़ी मुश्किल से उनको मनाया मनवाया, बड़े तरले शरले किए, पैसे हमें देता है अमारातीज, वोट हमने दे दिया टर्की को, वोट टर्की को दे दिया, पैसे हमें अमाराती देते हैं, जब भी देता है 1 अरब 2 अरब 3 अरब वो देते हैं। और वो अच्छा, उनको 1 2 3 अरब की परवाह कोई नहीं है, हमारी जान निकल जाती है अगर वो 1 2 3 अरब ना आए। तो हमें बेसिकली अब ये विद इन अरब वर्ल्ड जो कंपटीशन है ये भी हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हम सबसे मांगने जाते हैं। अब मैं क्या कहूँ इसमें, अब वो जिसे कहते हैं ना, कोई लफ्ज़ तो रह नहीं गए, मांगने ही जाते हैं सबसे। ठीक है, अब हम कहते हैं कि अब हम मांगने नहीं जाते, हमारे हाथ में कशकोल नहीं होता, हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। हम इन्वेस्टमेंट की बात हो तो वो आना चाहें, ठीक है, आएंगे ज़रूर, आई एम श्योर। अब ये मुझे बताएं, ये जो 500 575 74 प्लेयर्स आ रहे हैं, ठीक है जी, और जो बड़ी दुनिया से प्लेयर आने हैं, ठीक है जी, एक एक प्लेयर जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का। आई थिंक वो जो ऑस्ट्रेलियर पेसर है मिशेल स्टार्क, $2.98 मिलियन का आई थिंक उसने कलकत्ता नाइट राइडर के साथ वो किया था। ठीक है, अब सऊदी अरब में गया, अब हो सकता है इससे भी आगे चला जाए। यार आप देखें मैच किधर होना है, ये देखें ये गेम है, मैच कहाँ होगा, इंडिया में। राइट्स किधर बिक रहे हैं, जद्दा सऊदी अरब में। जब उन्होंने सऊदी अरब में जाना है इतने खिलाड़ियों ने, अब वो बेसिकली अटेंशन डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। इंडियंस को समझ आ गई है भाई, हमारे पास तो सॉफ्ट पावर है, हमारे पास तो मार्केट है। मुझे एक दफ़ा एक इंडियन सहाफ़ी ने कहा, उसने कहा यार वी डोंट वांट टू प्ले विद यू। मैंने कहा जी वजह? उसने कहा मसला ये है भाई साहब, मसला ये है कि आपके पास तो कोई इंटरनेशनल, आपके पास ना डॉलर्स हैं, आपके साथ हम बिजनेस करें में हमें को फायदा ही नहीं, ना आपके मीडिया हाउसेस को काम कर सकते हैं इस हवाले में। सो हमारे मीडिया हाउसेस को, इफ दे हैव टू वर्क विद द इंडियंस एंड दे हैव टू सिट इन जद्दा, रियाद, दुबई में बैठना पड़ेगा। पाकिस्तान में तो कुछ वो लाने को देने तैयार ही नहीं है। पाकिस्तान में तो वो कुछ लाने को तैयार ही नहीं है। इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर पे जो वो ले गया उसको। इंडिया इज वो जिसे कहते हैं ना, बेसिकली इंडिया तो अपनी सॉफ्ट पावर पे खेल गया ना, और उसने अपनी सॉफ्ट पावर बना ली। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि दैट्स हाउ द सऊदीज एंड इंडियंस आर नाउ बेस्ट फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट की वजह से। और उनको नजर आ गया है कि हमने इंडियंस के साथ मिलकर काम करना है, ये पाकिस्तान वाली बात को छोड़े, लीव पाकिस्तान। वो अब आपको फॉरगेट दिस। इंडिया जो है, इट इज बीइंग कंसिडर्ड एज एन अनडिस्प्यूटेड, क्या बोलते हैं इसको, अनडिस्प्यूटेडली क्रिकेट्स मोस्ट पावरफुल एंड रिचेस्ट नेशन है, अनडिस्प्यूटेडली इंडिया। इसीलिए सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात जो है उनके साथ ठीक ही हैं। उनको इंडियन खिलाड़ी चाहिए, बिकॉज देखने वाले इंडिया में है, पैसा इंडिया में है, तो सऊदीज पाकिस्तान क्यों आएंगे? पाकिस्तान क्यों आएंगे? क्योंकि देखने वाले इंडिया में है। ठीक है, सो उन्होंने अब अपने आप को खोल दिया। जब रिसेंटली स्मृति ईरानी जो है वो जब गई थी मदीना में, तो पाकिस्तानियों ने शोर मचा दिया, वो जी हिंदू वहां पहुंच गई, ये हो गया वो हो गया। हालांकि बड़ी बेवकूफ़ी थी। फर्स्ट वो मिनिस्टर थी, दूसरा वो अपने लोगों के लिए गई थी, तीसरा सऊदी अरब ने चीज़ों को नॉर्मलाइज कर दिया है। सऊदी अरब ने चीज़ों को नॉर्मलाइज कर दिया भाई साहब। द सऊदीज अंडरस्टैंड कि हमारा मुस्तकबिल जो है ना वो डिफरेंट है। हमें ये पाकिस्तान जो है ना, ये जिस तरह की बातें कर रहा है,
ठीक है? हमें इससे आगे निकलना है। हमें इससे आगे निकलना है। दिस इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग नाउ, टुडे। सो मैं तो इसको जब देखता हूँ कि द सऊदीज़ दे 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 आर इन अ राइट डील। उन्होंने बिल्कुल सही डील की है सऊदीज़ ने इंडियंस के साथ। बिकॉज़ पाकिस्तान के साथ क्या डील करनी थी? फ़ायदा तो होना कोई नहीं था। फ़ायदा तो होना कोई नहीं था। अब ये जो जद्दा में रेड सी के ऊपर ये जब ये सारा कुछ होना है, ठीक है जी, और डिफरेंट फ्रेंचाइज़ रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे आएँगे, ठीक है जी। सुनने में आ रहा है कि ये अब मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील्स होनी है वहाँ पे। जो फ्रेंचाइज़ीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो सुनने में आ रहा है कि $70 मिलियन या इसके करीब जो है, इन दिनों 2 दिनों में लगाएँगे। $70 मिलियन के करीब। क्योंकि हर एक खिलाड़ी के तो $2 मिलियन, $3 मिलियन का तो नहीं ना जाता। ठीक है जी। और ये जो सऊदी अरब की क्रिकेट फेडरेशन है, वो इन तमाम खिलाड़ियों को विन करेगी। अब सऊदीज़ क्रिकेट खेलेंगे, उनकी बेशक कोई टीम ना हो, उनकी टीम भी इंडियंस तैयार करेंगे सर जी। जैसे इंडिया अपनी क्रिकेट डिप्लोमेसी को इस्तेमाल कर रहा है अफ़गानिस्तान में, क्रिकेट डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करेगा अमेरिका में। अपनी वो क्रिकेट डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करेगा दुनिया के हर मुल्क के अंदर, बिकॉज़ इस खित्ते के अंदर इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट। यहाँ पे फुटबॉल का कोई नहीं है। इंडिया ने जो जो आईपीएल की है, उसने जो प्राइवेटाइज़ेशन ऑफ द क्रिकेट है, उसमें तमाम, और फिर उसके बढ़ के क्या था? शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, वो जो है रिलायंस वाले, इधर-उधर सारे पड़ गए। इतने बड़े-बड़े नाम, शिल्पा शेट्टी, इतने बड़े-बड़े नाम थे, वो ओवरनाइट क्लिक कर गया। ठीक है? उन्होंने अपनी-अपनी वो ले ली, फ्रेंचाइज़ीज़ ले ली, अब वो दनदना रहे हैं पूरी दुनिया में। ठीक है जी? आप देखें ना, सऊदी अरब अपने आप को 2030 तक एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहता है। हमने भी सऊदी अरब जाके टूरिज़्म किया करनी है। पाकिस्तान में कहाँ टूरिज़्म होनी है? क्योंकि ज़रा-सी टूरिज़्म जिस इलाके में जाए तो बम चल जाता है। सो पाकिस्तान जो है ना, द मोर पाकिस्तान स्टेज एंगेज दिस वे, दैट इज़, हमने ऐसे ही आपस में एक-दूसरे के साथ लड़ते-लड़ाते रहना है। हमने आपस में ही ऐसे ही लड़ते रहना है, ठीक है? अच्छा, सऊदी अरब में क्रिकेट नाम की कोई चीज़ नहीं है, बट दे आर प्रोवाइडिंग एन इंफ्रास्ट्रक्चर। आएँ भाई, कितने कमरे चाहिए? 1000 कमरा चाहिए? 550 खिलाड़ी आ रहे हैं, सपोर्ट स्टाफ आ रहा है, हम आपको देते हैं 1000 कमरा। आएँ आप इधर, इतने होटल्स हमारे पास हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, हॉल हैं, खाने होंगे, सारा कुछ होगा, पार्टियाँ होंगी वहाँ पे, डील्स होंगी। सो सऊदीज़ ने इग्नोर किया पाकिस्तान को। व्हाई? बिकॉज़ उनको पता है कि पैसा इंडिया के पास है, पैसा पाकिस्तान के पास नहीं है। तो प आप वहाँ पे जाएँगे ना जहाँ पे पैसा है। तो द सऊदीज़ राइटली डिसाइडेड, इग्नोर पाकिस्तान, वर्क विद द इंडियंस, एंड देन उससे पहले आपको पता है शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, इंडिया के बाकी जितने वो हैं, क्या बोलते हैं, सुपरस्टार्स जो हैं, वो सारे के सारे उनको सऊदी अरब ने बुलाया, और बहरहाल मोहम्मद बिन सलमान भी उनसे मिले हैं, और उनको कहा है कि आएँ यहाँ पे मूवीज़ बनाएँ, हम आपको हर तरह का माहौल देते हैं, मूवीज़ यहाँ पे बनाएँ, डोंट मेक इन दुबई। अब दुबई का अल्टरनेट सऊदीज़ निकालना चाहते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि आएँ यहाँ पे सारा कुछ करें, ठीक है? ना पाकिस्तान में मूवी बनती है, ना वो क्रिकेट मैच होने देती हैं, कुछ भी नहीं है। सो हमें ये सोचना पड़ेगा, द रियल थिंग इज़ कि आपका सिर्फ़ माहौल होना चाहिए। आजकल जो पाकिस्तान में इस वक़्त कर्फ्यू लगे हुए हैं, प्रोटेस्ट कल है, इट्स टुमारो, बट Islamabad and the entire country was closed yesterday. The protest is on Sunday, the country was closed on Friday. आप ही जे हर चीज़, आप करा लें यहाँ पे मैच, आप करा लें। आज इमरान खान की पार्टी ये कहे ना कि मुल्क के अंदर होने लगे हैं जनाब टूर्नामेंट क्रिकेट, मैं शहर बंद करने लगा। इधर 10 टीमें बैठी हों, इमरान खान आज वो जब जय शाह पाकिस्तान से ये बात कर सकता है ना कि यार आपका तो वहाँ पे हालात ही बड़े ख़राब हैं, तो ये है, तो वो है। सो आई थिंक दी ये जो आईपीएल है, ये इसको कहा जाता है द बिगेस्ट डिस्प्ले ऑफ द वेल्थ इन द वर्ल्ड इन क्रिकेटिंग नेशंस। ठीक है जी।
तो इसमें अब इंडियन सऊदीज़ एंटर हो गए, वो अपना पैसा डालेंगे, वैसे भी सऊदीज़ हों, अमारातीज़ हों, कुवैती हों, कतरी हों, दे आर ऑल पोरिंग द मनी इन इंडियाज़ बॉलीवुड। वो मुझे अमेरिका में मेरे दोस्तों ने बताया, कुछ दे वर रिच बिज़नेसमैन, उन्होंने बताया कि हमें भी ऑफ़र हुई। उन्होंने कहा जी ठीक है, आप 100 करोड़ दें, आप 50 करोड़ दें, हम मूवी बनाते हैं। इनिशियली नॉट मेनस्ट्रीम वो नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप हमें पैसे दें, हम मूवीज़ बनाते हैं। तो उनको समझ आ गई है कि इंडियंस को काम कैसा करना है। पैसा अमेरिकन्स का होगा, इट विल बी डॉलर्स, पैसा अमारातियों का होगा, डॉलर्स, लेकिन उनके पास ब्रांड है, उनके पास ब्रांड है। सो उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सो नरेंद्र मोदी विल बी वेरी हैप्पी। वो कह रहा होगा कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई साहब। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, अब तो मोहम्मद बिन सलमान भागे-भागे इंडिया आते हैं। फैसल बिन फरहान भागे-भागे इंडिया आते हैं। मैंने आपको कहा था कि फैसल बिन फरहान क्यों इंडिया आए? एक तो चलो ठीक है, जो बायलैटरल स्ट्रैटेजिक डायलॉग वो अपनी जगह। लेकिन द रियल थिंग, द सऊदीज़ नो कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरब नहीं गया। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरब नहीं गए। वो अमारात गए और मेरा ख़्याल है कतर कहीं कुवैत या कहीं और 1-2 मुल्क में गए हैं, वो कहीं और नहीं गए। सऊदी अरब नहीं गए, उनको पता है। पाकिस्तान जाता रहता है, वो कभी-कभी आते हैं। सो आपने जाना वहाँ होता है जहाँ पे आपको यू गेट समथिंग। So the Saudis got something from India and they are very happy and they are working on it. I wish कि पाकिस्तान इस चीज़ को एहसास हो कि हम भी क्रिकेट का इस्तेमाल करते। हमने अच्छी भली मूवीज़ बनानी शुरू की थी, लेकिन बीच में इस्लामाइज़ेशन का प्रोजेक्ट आ गया, हमने हर चीज़ तबाह कर दी। हमें ज़रूरत ही नहीं होनी थी एक्सपोर्ट्स की आज। खैर एनी हो, हमारे मुल्क में जादूगर बहुत हैं और उन जादूगरों का एक ही काम है, अपनी आप को ताकत करना, अपनी फैमिलीज़ को ताकतवर करना, अपने बच्चों को बाहर भेजना और कौम के बच्चों को कहना सड़कों पे मर जाओ, ख़त्म हो जाओ और हमारे लिए भागो, हमारे लिए ख़त्म हो जाओ। ये है हमारे जिसे कहते हैं ना, हमारे सियासतदानों का वतीरा। एंड लुक इन इंडिया, नाउ द सऊदीज़ एंड अमाराती, एवरीबॉडी इज़ लैंडिंग इन 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 न्यू दिल्ली, in Mumbai, in Hyderabad. Everybody is landing there because they have a business deals. वो business deals करते हैं वहाँ पे। हमारे पास वो आते हैं, शिकार गायें उन्होंने बनाई हुई हैं रहीम यार खान में। शुक्र है कुछ तो है हमें दुनिया को दे देने के लिए। वो भी अमारातीज़ को और कुछ अरबियों को, और आते हैं वो करके चले जाते हैं। अब ये हो सकता है नेक्स्ट अगले कुछ सालों में नरेंद्र मोदी जो है वो उनको कहें कि ये आप शिकार गायें आप इंडिया में बनाएं। दे विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दिस। लेट्स सी कि हमारी भी सुनी जाएगी या कि इसी तरह ही हमारे जो लोग हैं वो अपने आप को यूज़लेस तरीके से रखेंगे।